इस पूरे ट्रिप के बाद और ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो अभी हमने देखा ही नहीं कि वो एक्सपीरियंस क्या है, वो तो आने वाले हफ्तों में हमें पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएँ, फ्यूचर में अब एक तो पहली बात कि आपने जनरल अगर आप कहेंगे अगर आपके कोई मेजर लेसन्स थे, जो कि आपको मिले इस ट्रिप से, तो वो क्या थे? और इसके अलावा अगर आप अगले कोई ट्रिप्स प्लान करेंगे, तो उनमें से आप क्या लेसन्स अपने साथ लेके जाएँगे उन ट्रिप्स में और आपके अगर कोई प्लान्स हैं, तो वो क्या होंगे? अम, सबसे पहले तो ये था कि पहले मैं सोच रहा था कि यार शायद जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये जो होगा मेरा वन एंड ओनली जो है ना वो मोटरसाइकिल टूर होगा। हुँ, लेकिन बाद में मुझे इतना पसंद आया है कि अब हो सकता है कि मैं जो है ना फ्यूचर में और ज़्यादा करूँ ना। हुँ, इससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काराकोरम हाईवे पे मेरे ख़्याल में 4 या 5 बार गया हूँ और मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। लोग कहते हैं खूबसूरत है कि आप थक के इतना जाते हो कि उसकी जो खूबसूरती है वो आप एन्जॉय नहीं कर पाते। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक पे जब मैं बाबूसर टॉप से नीचे उतरा और आगे वो चिलास वाला वो शुरू हुआ, इवन कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो एक होता है ना कि आपके सामने जब वो खुलती है तो आप देखते हो वॉव! कि ये क्या चीज़ है ना। तो वो इतना मुझे इंस्पायर किया स्पेशली कि बाइक टूअर्स ने कि मैं अब इंशाल्लाह जो है ना फ्यूचर में और करना चाहूँगा। और बाकी ये कि उसके अलावा अगर मैं देखूँ कि मुझे बाइक ने उन जगहों पे लेके चली गई है या चली जाती है जहाँ पे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। हुँ, हुँ, तो एक तो ये है कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में और इस तरह के टूर्स करना चाहूँगा। अभी प्लान्स में तो फर्स्ट जो है ना वो इंडिया का मेरा प्लान्स है। प्लान में शामिल है कि जैसे ही इंडिया का बॉर्डर खुलता है, मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं सबसे पहले उधर जाऊँगा। हुँ, उसके बाद जिसके लिए मैंने एक्चुअली बाइक ये टूर प्लान किया था वो है पामीर हाइवे, वो अभी हुँ, भी रहता है। हुँ, तो हुँ, मेरा हुँ, प्लान ये होगा कि मैं सेंट्रल एशिया, मंगोलिया जो है ना करूँ। और बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरह जो है ना आगे अपने चैनल को लेके चलता हूँ। कि अगर मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्यूब इज़ अ फुल टाइम जॉब। और अगर आपने अपने चैनल पे काम करना है तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो मैं सिंपल ट्रैवल कंटेंट ही रखना चाहता हूँ कि मुझे मज़ा ही उसमें आ रहा है। अगर मैं हुँ, कोई और कंटेंट बनाना चाहता हूँ, फिर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जॉब है, मैं उसी को कंटिन्यू करता करता हूँ। क्या फ़ायदा मुझे जो है ना हुँ, उसमें हुँ, किसी हुँ, और हुँ, चीज़ में जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वो तो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो हुँ, उसी को हुँ, करते हैं, आसान है। हुँ, और क्यों अपना जो है ना लोगों के ओपिनियन पे ज़िंदगी जीनी है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जी, तो जी, जी, आराम से आप अपना काम करते हो, बॉस खुश होता है, दैट्स इट। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना है, उसको बड़ा करना है, तो आपको कंटिन्यूअसली अपलोड करना पड़ेगा। हर वीक में एट लीस्ट 2 बार जो है ना वो ज़रूर है छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए। जब आपके ऑफ कोर्स मिलियंस और वो क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद भी जितना आप ज़्यादा कंटेंट देंगे, यूट्यूब उतना ही उसको ऊपर लेके जाएगा। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसके बाद के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। ये 2 चीज़ें तो मेरी फ्यूचर में हैं। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि मेरी पाकिस्तानी सीरीज़ लोगों ने अच्छी ली है, तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या मैं रिस्क लूँ अपनी जॉब छोड़ के इसको फुल टाइम लेने का? क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए किसी कंट्री में जाते हो ना, तो एक चीज़ तो ये है कि मैं अपने टूर को एन्जॉय करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, मेरे पास अनलिमिटेड टाइम हो, मेरे पास ये टाइम रिस्ट्रिक्शन ना हो कि मैंने 5 दिन के बाद जो है वो टर्की पहुँचना है। हुँ, अगर मैं अपनी स्पीड से जाऊँगा, स्लो पेस से जाऊँगा, तो मैं उसको एन्जॉय करता हुआ जाऊँगा। फिर उस जगह पे मैं पहुँचूँगा, वहाँ पे कहूँगा यार आज मैं थका हूँ, आज मैं रेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट डे को वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग स्टोरी ढूँढते हो ना, सिवाय ये कि मैं सिंपल बाइक टूर्स जो है ना ये डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है ना वो लेके चलूँ, उनके व्लॉग्स बनाऊँ। वहाँ की जो कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके बाद वहाँ के फूड है जिसको मैंने अभी तक इंक्लूड ही नहीं कर सका अपने व्लॉग्स में किसी जगह पे। ठीक, क्योंकि मैं थका हुआ आता था, शाम को इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं करूँ और अगले दिन फिर मुझे जो है ना निकलना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जिन पे मैं फ़ोकस करना चाहूँगा, तो ये तभी पॉसिबल अगर मैं इसको फुल टाइम लेता हूँ, मेरे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं अपने कंटेंट में वेरिएशन लेके आ सकता हूँ, ऑडियंस को और अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। हुँ, तो ये जो इंडिया और सेंट्रल एशिया ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल बाद जो है ना मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन उसके बाद का मेरा अभी कोई प्लान नहीं। वो सारे प्लान्स जो है ना वो मेरे यूट्यूब करियर पे डिपेंड करते हैं कि अगर मैं इसको फुल टाइम लेके चलता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा और फिर तो मैं इंशाल्लाह पूरी दुनिया
पढ़ी है? पूरी दुनिया कहीं पे पड़ी भी है। आप कर नहीं, आई सकते एम हो। श्योर अगर आपको इंडिया जाने का इंशाल्लाह मौका मिले, तो जिस तरह आपकी वो इज़राइल और पैलेस्टाइन वाली वीडियो एकदम फट गई थी, ये एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव होगा, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़, क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं जो कि लोग कंसिडर ही नहीं करते कि यहाँ पॉसिबल भी है जाना, और कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। तो आई एम श्योर इंडिया होपफुली आपको मौका मिले और सब खैरियत से जाए। आई एम श्योर दैट इंशाल्लाह। विल आल्सो बी वेरी अमेजिंग। और मंगोलिया वगैरह में मुझे भी ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एक बिल्कुल यूनिक लैंडस्केप है और उसका हिस्ट्री का भी बिल्कुल ही अलग अलग सीन है।